मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में हाजिर हूँ, सम्मुख हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज 2024 कर्क राशि को बारे में, कर्क राशि से संबंधित कर्क राशि, कर्क लग्न या आपकी कुंडली नहीं भी है तो अपने नाम राशि से जिनकी कर्क राशि बनती है वो इसको देख सकते हैं। कर्क राशि जिनके ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो अक्षर से नाम है उनकी कर्क राशि होती है और पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा नक्षत्र आपका होता है। मित्रों, सर्वप्रथम नए साल, नव वर्ष, नूतन वर्ष की अनंत शुभ कामनाएं हमारी कर्क राशि वालों के लिए और भी 12 राशियों वालों के लिए। मित्रों, आप हमारे चैनल मनोकामना ज्योतिष पर जानते हैं कि हम सिर्फ आपके गोचर फल, राशि फल तक ही सीमित नहीं रखते हैं। कोई भी वीडियो हमारा उठाकर देख लीजिए 2024 का या कोई भी, तो उसमें जो बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं हर राशि के संबंधित, चाहे उनसे रहस्यमयी कोई बात हो, गुप्त बात हो, प्रकट बात हो, उनकी कमजोरी की बात हो, उनकी पॉजिटिविटी की बात हो, उनकी निगेटिविटी की बात हो, चाहे उनके किसी भी कार्य के क्लियरिटी की बात हो, चाहे हर चीज़ से संबंधित आपको स्पष्ट करते हैं। आपके लिए क्या शुभ अंक है, क्या अशुभ अंक है, क्या शुभ रंग है, क्या अशुभ रंग है, क्या शुभ राशि आपके लिए है, किससे दोस्ती, किससे मित्रता, और वैवाहिक जीवन के लिए भी किस अंक वाले से, किस राशि वाले से आपका शुभ रहेगा, किससे दिक्कत रहेगी, किस दिशा से आय, किस दिशा से आपका रोजगार, व्यवसाय आदि चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। मित्रों, सर्वप्रथम हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को भगवत भाव से सभी को प्रणाम एवं अपने शिष्यजनों को, यजमानों को शुभ आशीर्वाद। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जनता जनार्दन का स्वरूप है, घट घट में, कण कण में सर्वव्यापी हैं परमात्मा। उस रूप से एक दूसरे को कभी भी किसी का हानि आप ना सोचें तो आपका भला अपने आप होता है। मित्रों, तो हम कदम बढ़ाते हैं, हम चलते हैं, श्री गणेश करते हैं। कर्क राशि से संबंधित हर एक चीज़ के लिए, रोजगार, व्यवसाय, बीमारियां, क्या परहेज, क्या आहार विहार आदि के बारे में हम बताएंगे। स्किप करके अगर आप सुनेंगे तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित हो सकते हैं। आप इतना फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी बहुत ही तेज़ी से आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मित्रों, आपको इस तरह की जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है, आप कमेंट करके इसी तरह से हमको बताते रहें। आप जानते हैं कर्क राशि जल तत्व की राशि है, राशि चक्र की चौथी राशि है और जल तत्व चर राशि है। तो ऐसे लोग स्वभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए, समझा जाए, बूझा जाए तो आप लोग जो होते हैं कर्क राशि वाले बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं और आप किसी के लिए भी जब परख लेते हैं, जिस किसी को भी समझ लेते हैं तो उसको तहे दिल से उसका हेल्प भी करते हैं और सामाजिक कार्य में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और कोई भी अगर किसी तरह की आपकी उपेक्षा करे या चोट पहुंचाने वाली बात करे तो कर्क राशि एक ऐसी राशि है कि इनको बहुत ही जल्दी दिल पर ठेस पहुंच जाती है, चोट लगती है। और सबसे बड़ी इनकी आप कमजोरी समझें या विशेषता समझें, जिस किसी से ये नाराज़ हो जाते हैं, जिस किसी की बातों को ये अपने दिल पर ले लेते हैं, ठेस पहुंच जाती है, तो फिर ये जल्दी उस बात को आप भूलते नहीं। उस बात को भूलना भी चाहें तो आप जल्दी बिसराते नहीं, भूलते नहीं, विस्मृत नहीं करते। याद आप सदा सदा के लिए बना के रखते हैं। जो कोई आपका दुश्मन होता है, चोट पहुंचाने वाली बात करता है, ये तो ये आपका स्वभाव है। स्वभाव में आपकी एक और विशेषता है कि अगर आप अकेले में होते हैं, एकांत में होते हैं, तो आपके मन में
निगेटिविटी वाली बात आती रहती है, नकारात्मकता वाली बातें आती हैं। इसलिए कर्क राशि वालों को चाहिए कि अकेलापन से दूर रहें, एकांतवास ना करें, हिल मिल कर रहें और 2-4 लोगों के बीच में रहें। तो ऐसी सोच से आपको दिक्कत नहीं होगी और मेडिटेशन, ध्यान, साधना, पूजन पठन करते रहें तो इन सब चीज़ों से आप पूर्ण रूप से बच सकते हैं। मित्रों, कर्क राशि का भाग्योदय पूछा जाए तो जो भी कर्क राशि वाले हैं तो आप ध्यान देंगे, अपने जीवन पर दृष्टि डालेंगे तो आपको लगेगा कि इस समय में आपको भाग्य का मौका मिला, उसी से भाग्य उन्नति हुई, उसी से आपका भाग्य का उदय हुआ। कर्क राशि वालों को 24वें साल में, 26वें साल में, 28वें साल में, अंतिम आपका 32वां साल होता है जिसमें आपका भाग्योदय होने की पूर्ण संभावना बनती है। अगर कर्क राशि वालियों की अगर 24 और 28, 32, 26वें साल आपका चल रहा है तो और कोई सकारात्मक रचनात्मक कार्य कोई होने जा रहा है, नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, विदेश, यात संबंधित जो भी आपसे संबंधित कारोबार है, अगर वो करने जा रहे हैं और इस साल के में जा रहे हैं तो आपको जोर लगाकर, वीटो पावर लगाकर पूर्ण शक्ति रूप से आपको कार्य को संपादित करना चाहिए। मित्रों, कर्क राशि वाले अगर महिला होती हैं तो उनको 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों के बीच में अंतराल ज़्यादा होता है। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो भी जानकारियाँ आपको कर्क राशि से संबंधित मैं आपको दे रहा हूँ, जानकारी जो अवगत करा रहा हूँ, उसको आप अवश्य कमेंट करके बताया करें और अपनी संपूर्ण जानकारी हस्तलिखित कुंडली के लिए मात्र 1100, बाकी लोग ज़्यादा लेते हैं, और मौखिक जानकारी मात्र आपको 251 में हम देते हैं। ऑनलाइन पूजा, वीडियो कॉलिंग आदि करके संपन्न भी कराते हैं। चाहे भागवत, रामायण, सुंदरकांड आदि, ग्रह शांति, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, जो भी दोष है सबकी शांति ऑनलाइन हम करवाते हैं। मित्रों, बच्चों के अंतराल कर्क राशि में महिला जातक अगर कर्क राशि के हैं तो उनके 2 बच्चों के बीच में अंतराल काफ़ी होता है। 5 साल के बाद दूसरे बच्चे, 6 साल के बाद दूसरे बच्चे आपके होते हैं। बच्चे आपके बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव और प्रत्युत्पन्न मति वाले होते हैं। मित्रों, आपकी कमजोरी है कि आप थोड़ा निराशावादी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं और अपने आप को अकेलापन में असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा और 2-4 लोगों के बीच में रहना अनुकूल लगता है, उसमें आप अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। मित्रों, आपको गुप्त शत्रु से जीवन में कब कब परेशानी होगी, जब आपकी उम्र 20वें साल, 32वें साल, 40वें साल में आप होते हैं तो गुप्त शत्रु के द्वारा आपको विशेष परेशानी का योग बनता है। व्यक्तिगत कुंडली में शत्रुहंता योग हो या शत्रु पराजय योग हो तो फिर आपका दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर शत्रुहंता शत्रु पर अगर भारी आप नहीं पड़ते हैं तो जो वर्ष में बता रहा हूँ, 20वां, 32वां, 40वें वर्ष में आपको गुप्त शत्रु के द्वारा हानि की संभावना बनती है। मित्रों, आप कर्क राशि वालों को 2 मुखी रुद्राक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया कि श्वेत, रक्त, पीत और श्याम रुद्राक्ष होते हैं। 4 वर्ण के लिए 4 रुद्राक्ष विदित हैं और चारों को विधि विधान से धारण करेंगे तो आपके भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपका लकी रंग सफ़ेद और पीला, कुछ विद्वान के मतों से नीला भी शुभ होता है। मित्रों, रत्न धारण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए मोती सर्वोत्तम है और कर्क लग्न भी है तो आपको मोती और मूंगा तथा पुखराज पहनने से ये संपूर्ण रूप से हर दृष्टिकोण से आपको ये लाभ ही लाभ पहुँचाता है। हर एक लग्न वालों के लिए 3-3 रत्न होते हैं। अगर आपकी कोई ग्रह युवा अवस्था के हैं, 12 से 18 अंश के हैं, तो उस ग्रह से संबंधित रत्न नहीं भी पहनेंगे तो काम चलेगा। बाकी जो शैशवावस्था में है, बालावस्था में है, किशोरावस्था में है, मृतकावस्था में है, तो ऐसे ग्रहों को अगर योग कारक है, शुभ कारक है, तो उसका रत्न धारण करके आप अपने जीवन में, अपने भाग्योन्नति में 4 चांद लगा सकते हैं। मित्रों, मंत्र जाप का सर्वाधिक महत्व है, मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ। थोड़ा बहुत दोष हो तो रत्न से भी हो जाता है, थोड़ा बहुत दोष हो तो पौधा और बगीचे के बागवानी सेवा आदि से भी दोष शांत हो जाता है।
थोड़ा बहुत दोष हो तो अपने रिलेटिव संबंधियों को भी सेवा शुश्रूषा करने से दोष शांत होता है। विशेष दोष हो तो आपको शांति करानी ही होती है, तो आपको इस चीज़ का अनुभव होता है। कोई भी अनुष्ठान जब आप करते हैं, कराते हैं, तो इस मंत्र का इतना प्रभाव है, लोग बोलते हैं मंत्र मार दिया, स्वयं तुरंत एहसास, अनुभूति और इस चीज़ का आप अनुभव करते हैं। अगर गलत तरीके से होता है तो भी आपको इसका प्रभाव महसूस नहीं होता है। मित्रों, तो आप जानते हैं कि हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल से जो भी संपर्क साधन किए हैं, अभी तक जो भी अनुष्ठान कराए हैं, आप लोग अनुभव किए हैं और आपने सराहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम बिल्कुल पंडितों को ऐसे चुन चुन कर रखते हैं कि जो विद्वत समाज से हैं, जो निर्व्यसनी है, जो तंबाकू गुटखा आदि कुछ भी नहीं व्यसन करते हैं, उनके द्वारा ही आपके हर एक कार्यक्रम का संपन्न कराते हैं। मित्रों, आगे बढ़ता हूँ कि आपके लिए शुभ दिन सोमवार और गुरुवार माना गया है। कोई भी रचनात्मक कार्य, कोई भी अच्छा काम आप इस दिन में किया करें। और आपके महिला अगर कोई हैं, स्त्री जाति के हैं, कर्क राशि के, तो आपके लिए जप सबसे अच्छा है, नमः शिवाय। मैं कई वीडियो में डाल दिया हूँ कि स्त्री वर्ग को ओम नमः शिवाय का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जो पुरुष वर्ग हैं ओम और यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ग, बाकी के लिए इसमें नमः शिवाय ही उच्चारण करने का निर्देश दिया गया है। शास्त्रों का ऐसा निर्देश है, शास्त्र से हम बहस नहीं कर सकते हैं। शास्त्र और श्रेष्ठ जन, गुरुजन, संत महात्मा, ऋषियों मुनियों के मार्गदर्शन पर चलना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर उसमें कुतर्क करेंगे, अगर उसमें खामी निकालेंगे, अगर उसमें त्रुटि निकालेंगे, तो इसकी हानि हमको नहीं, शास्त्र को नहीं, संत महात्माओं को नहीं, आपको ही भुगतना होगा, आज नहीं तो कल। तो इस तरह से स्त्री वर्ग नमः शिवाय का जप करें और नमः शिवाय बोलकर शिव जी पर अभिषेक करें, जल धार करें और सब श्वेत पुष्प का अर्पण करें, श्वेत माला उनको चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय, ब्राह्मण वर्ग से बाकी नमः शिवाय का ही जप करके जलाभिषेक, और शंकर जी का विशेष दिक्कत हो तो शंकर जी का मंत्रोच्चारण करके त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् का जप करके आप जल चढ़ा सकते हैं, या पंचाक्षर मंत्र का भी जप करके आप जल चढ़ा सकते हैं, या रुद्राष्टक भी पढ़ के आप चढ़ा सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा और जो भी आपसे समर्थ बनता है, जो सक्षम जिस चीज़ में वो चीज़ क्या करें। कर्क राशि पर ढैया चल रहा है, ये ढैया आपके 2025 तक चलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए इस ढैया का क्या प्रभाव होगा। मित्रों, आप कई वीडियो देखते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उससे आप अवगत हो जाइए। ढैया के आप शुभ काम भी होगा, आपसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होने वाली हैं, लेकिन सतर्कता कहाँ बरतनी है। ढैया के कारण कर्क राशि वालों को नींद ज़्यादा आएगी, आलस्य ज़्यादा आएगा, बार बार लोहे से चोट की संभावना बनती है आपकी। गरीब व्यक्तियों से आपका विवाद हो सकता है। संपत्ति विवाद में, किसी के संपत्ति विवाद में आप फंस सकते हैं, चाहे घर का या बाहर का हो। किसी से अनैतिक संबंध का योग देता है, जो असंस्कारी हैं, जो संस्कारी वर्ग के लोग नहीं हैं, उनका किसी न किसी के तरफ से अट्रैक्शन हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, जिससे कि आप को केस थाना, केस फौजदारी, प्रशासनिक दंड मिल सकता है। इससे सतर्क रहें, सावधान रहें। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने की भी संभावना है अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो। मित्रों, गोचर फल के अनुसार आपका 12 मई से 12 जून 2024 में आप वाहन का क्रय कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखना है चलाने में, क्योंकि लोहे से चोट की संभावना आपकी बनी है। तो क्रय है तो उसकी शांति अवश्य कर लें। और शुरुआत में बुध शुक्र आपके पंचम भाव में हैं, तो प्रणय योग बनाता है और विपरीत लिंगियों से आकर्षण कराता है। तो वैवाहिक जीवन वालों को सुख शांति मिलेगी। लेकिन षष्ठम भाव में सूर्य मंगल का जो ग्रह है और अष्टम में आपका शनि बैठा हुआ है, 2024 के अनुसार ये फलादेश इसमें कर रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में परेशानी का योग बन रहा है।
और आप अपने पिता पर भी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। 8वें भाव शनि से ये इनकी तीसरी दृष्टि भी होती है, तो अष्टम नवम दसम 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके कारोबार रोजगार व्यवसाय में जो आप करना चाहते हैं उसमें धीमापन गति धीमी हो सकती है, उस पर ध्यान दें। और आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। गुरु 10वें में हैं, तो गुरु जब 1 मई को 30 अप्रैल के बाद 1 मई को जब गुरु एकादश भाव में आएंगे तो आपके लिए फिर आय का स्रोत जो है उसकी गति बढ़ जाएगी, तीव्रता से आय का स्रोत होगा। और किसी कर्क राशि वालों को नौकरी मिल सकती है, या नौकरी पहले से कर रहे हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। किसी बड़े अधिकारियों के आशीर्वाद से आपको पदोन्नति और आपको हो सकता है वेतनमान आदि बढ़ सकता है, और आय बढ़ जाएंगे, उपार्जन करने लगेंगे, ज़्यादा धनार्जन का योग विशेष बन रहा है 1 मई से। और इस तरह से राहु 9वें में ही है, तो यह राहु क्या करेगा, आपके मन में थोड़ा सा सोच चिंता फिक्र तो देगा ही। 5वीं दृष्टि से आपके ऊपर ये दृष्टि डाल रहे हैं लग्न भाव पर, कर्क राशि पर, तो इससे आपको थोड़ा सा मन में विचार का स्तर निम्न हो सकता है, इससे सावधानी बरतें। और 9वें भाव का राहु तीर्थ यात्रा अवश्य कराता है, गंगा स्नान आदि करा सकता है, विदेश की यात्रा करवा सकता है। जो विद्यार्थी लाइफ में है वो देश विदेश जा सकते हैं। आपके 5म भाव में शुक्र बुध से विद्यार्थी लोगों को बहुत ही पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत के अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। रोजगार व्यवसाय करने वालों के लिए हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को आप मजबूत कर लेते हैं और हतोत्साहित नहीं होते हैं, मन को अगर टूटने नहीं देते हैं, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि जिसमें आप सफलता नहीं पा सकते हैं। विपरीत अवस्था में भी, विषम परिस्थिति में भी आप अपनी कर्तव्य परायणता कर्मठता के बल पर उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। ऐसा भी योग आपकी राशि वालों के लिए बन रहा है। मित्रों, व्यवसाय रोजगार राशि के लिए बहुत ही शुभ फल आपके 2024 में मिलेंगे। क्या क्या परहेज करना है? अप्रैल मई जून में संतान से संबंधित आपको ध्यान देना होगा। संतान के लिए कुछ स्वास्थ्य आदि पर दिक्कत आ सकती है। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना है आपको। तिथिवार डेट वाइज में आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच पिता के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। कर्क राशि वालों के ढैया के प्रभाव से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा मैंने पहले बताया। नक्षत्र कर्क राशि वालों को पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा होता है। जिस कर्क राशि वाले को पुष्य नक्षत्र है, 3 ही नक्षत्र होते हैं, तो पुष्य नक्षत्र जिसका है तो वो युवावस्था में संघर्ष आदि करते हैं, लेकिन बुढ़ापा में इनका मौज रहता है। सर्व सुख सुविधा से परिपूर्ण हो जाते हैं, हर वैभव से परिपूर्ण हो जाते हैं और सारी मनोकामना इनकी पूर्ण हो जाती है अगर पुष्य नक्षत्र भी है। और भगवान करें कि आपकी कुंडली में शुभ योग भी हो तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। कर्क राशि वालों को बीमारियां क्या क्या होती है? कर्क राशि वालों को प्रायः पेट से संबंधित, यकृत से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित और फेफड़ा से संबंधित कर्क राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देना होता है। हल्की फुल्की बार बार खांसी होते रहना, ये आपके लक्षण हो सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए। ये 2 चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। मन के कमज़ोर हैं तो उसके लिए साधना वगैरह करें। और कर्क राशि वाले अगर नेतागिरी में जाते हैं तो भी काफ़ी ख्याति प्राप्त करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र से भी आप काफ़ी बड़ा नाम कमाते हैं, यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। और ये 2 क्षेत्र आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही उपयुक्त है। अगर इस क्षेत्र से संबंधित हैं तो क्या कहना, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी और मिलने जा रही है। मित्रों, कर्क राशि वालों को दुश्मनी, खास करके कुंभ राशि वालों से आपको शादी और दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनसे आपका बिगाड़ बन जाता है। और आपके लिए शुभ अंक 1, 2, 7 होता है। और 4 अंक से आप संबंधित कभी कोई शुभ कार्य ना करें, जैसे 4 तारीख है या फिर 22 तारीख हो, इस तरह से जोड़ के जो भी 4 तारीख बनता है, मूलांक 4 बनता है, तो उस तारीख को आप वर्जित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। 4 अंक आपके लिए शुभ नहीं है। पिछले जन्म में कर्क राशि बिल्ली होते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सब बताया गया है।
रत्न के हिसाब से आपके जीवन में 2 व्यक्ति, अक्षर भी बता रहा हूँ, उससे संबंधित व्यक्ति आपके जीवन को उद्धार करने वाला, जीवन में तरक्की पहुँचाने वाले, आपको ज्ञान वर्धन कराने वाला 2 हैं। 2 अक्षर आपके ज्ञान वर्धन और आर्थिक लाभ भी कराएंगे। वो है मेष राशि में आ या ला अक्षर वाले व्यक्ति आपके लिए बहुत ही भाग्य को उदय कराने वाले होंगे। और 1-2 अक्षर बता रहा हूँ, माँ और टा वाले से आपके जीवन में अपार सफलता, रोजगार व्यवसाय संबंधित हैं तो आपको इस व्यक्ति से, इस राशि वालों से, सिंह राशि में माँ टा अक्षर वालों से आपको काफ़ी सहायता और काफ़ी सहयोग मिलेगा और हर तरह से उससे, जिससे कि आपके जीवन में आप उस अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इसी ही अक्षर वालों से आ ला मा टा, और इसी अक्षर से आपकी आ ला है तो 5 3 और आपको पा अक्षर से या का अक्षर वालों से शादी की भी संभावना विशेष रहेगी। इस तरह से ये आपके ढैया के बारे में बताया, 2025 तक कैसा रहेगा, गोचर का फल बताया। संपूर्ण जानकारी आप मनोकामना ज्योतिष के द्वारा मैं आपको देते रहता हूँ। आपके इष्ट देव शंकर जी हैं या फिर आप कृष्ण जी, राधा कृष्ण का नाम जपन करके अपनी सारी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे कर्क राशि वालों के लिए व्यवसाय, शक्कर से संबंधित, चावल से संबंधित, सफ़ेद वस्तु, धातु, चांदी से संबंधित, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित, श्रृंगार के सामान, जियोलॉजी से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, कंप्यूटर की व्यापार आदि से संबंधित, टीचिंग लाइन में, वस्त्र का कार्य, कॉमर्स विषय लेकर, ये सब चीज़ों से संबंधित ही आप अपनी ज़िंदगी में कोई न कोई कारोबार, नौकरी आदि करेंगे। मित्रों, सभी कर्क राशि वालियों के लिए आने वाले सालों के लिए पुनः शुभ कामना। सबों को राम राम, जय श्री राम।